Hello guys, welcome to my YouTube channel Maths by Diksha. In this video we are going to know about circle and its various parts. So let's get started. आप देख रहे होंगे ये जो मैंने फिगर बनाई है वो है सर्कल. अब इस सर्कल को हम कैसे बनाते हैं? इस सर्कल को हम इस इंस्ट्रूमेंट या टूल से बनाते हैं जिसका नाम है कंपास. अब हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे एक नीडल देख पा रहे होंगे. दिस इज नीडल. इस नीडल को हम रखते हैं, कहीं पे भी हम रख सकते हैं. मान लो हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे मैंने जो रखी है वो इधर रखी है. तो जहाँ पे हम नीडल को रखते हैं वो होता है सर्कल का सेंटर, बिकॉज सेंटर से ही कोई भी सर्कल ड्रॉ होता है. ये होल आप देख पा रहे हैं, इस होल में हम लगाते हैं पेंसिल और फिर हम सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं. अब सर्कल छोटा बड़ा के कैसे भी बन सकता है. अब सर्कल छोटा हो या बड़ा हो वो डिपेंड करता है सर्कल के रेडियस पर. जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना बड़ा सर्कल बनेगा. ये आप देख रहे हैं, ये मैंने रेडियस लिखा हुआ है. दिस आर इज रेडियस. O is center of the circle and R is radius of the circle. ये जिसका नाम मैंने OR दिया है. रेडियस जो होता है वो सेंटर से सर्कल के एंड तक होता है, सर्कल की आर्क तक होता है, वो होता है रेडियस. एंड दिस PQ इज डायमीटर ऑफ द सर्कल. PQ जो होता है वो सेंटर से जाता हुआ, मतलब डायमीटर जो होता है वो सेंटर से जाता हुआ सर्कल को दोनों एंड से टच करता है. तो यहाँ पे PQ इज डायमीटर. ये मैंने XY जो बना रखा है वो है कॉर्ड. दिस XY इज कॉर्ड. और जो ये वाला XY है दिस इज आर्क. दिस इज आर्क. यहाँ मैंने लिखा हुआ है. और इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच में जो एरिया आ रहा है जिसको शेड किया हुआ है उस शेडेड एरिया को कहते हैं सेगमेंट. ओके. अब आप यहाँ देख पा रहे हैं एक रेडियस है OR, एक रेडियस है OP और दिस इज PR. PR is another arc. तो दो रेडियस और एक आर्क से जो मिलकर के बीच का जो एरिया आ रहा है जिसको मैंने अगेन शेड किया हुआ है, दिस एरिया इज नोन एज सेक्टर. दिस एरिया POR इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल. और यहाँ पे PR जो है वो एक और आर्क है. तो हमने कई सारी चीज़ें जान ली. सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, दो आर्क जान ली, सेगमेंट एंड सेक्टर. अब आप यहाँ पे कुछ ये इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आते हैं. विच इज़ रेडियस इज़ हाफ ऑफ डायमीटर. रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है. ये आप देख पा रहे हैं. जैसे OP जो है वो रेडियस है और PQ जो है वो डायमीटर है. तो OP जो है वो PQ का आधा है, PQ का हाफ है. उसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस. डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है. जैसे PQ की जगह हम यहाँ पे OQ ले लेते हैं. OQ जो है वो रेडियस है और PQ जो है वो डायमीटर है. तो हम दो रेडियस जब जोड़ देते हैं तो बन जाता है डायमीटर. सेकेंड थिंग इज डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. आप यहाँ मैंने देख रहे होंगे मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ करी है. उसी तरीके से मैं यहाँ भी ड्रॉ कर सकती हूँ, यहाँ भी ड्रॉ कर सकती हूँ. मतलब मैं इनफाइनाइट कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकती हूँ. तो जो सबसे बड़ी जो कॉर्ड बनेगी वो डायमीटर ही होगा.
बिकॉज अब देख रहे हैं बिल्कुल बीच से जो कॉर्ड जाएगी वो सबसे लंबी कॉर्ड होगी, और सबसे लंबी कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर ही होता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये मैंने अभी आपको बताया ही था कि सेगमेंट जो होता है वो आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया होता है, आर्क और कॉर्ड से मिलकर बना होता है। तो दिस आर्क एंड दिस कॉर्ड, इससे जो मिलकर के बना है वो है सेगमेंट। एंड लास्ट थिंग ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सेक्टर जो होता है वो आर्क और 2 रेडियस से मिलके बना होता है। ये 2 मल्टीप्लाई आर नहीं है, ये 2 रेडियस हैं। ये 2 रेडियस और ये आर्क से मिल करके जो बना है वो बना है सेक्टर। I hope this would be helpful for you. Hit the like, share with your friends, subscribe and click on the bell icon. Thank you.